हेलो क्लास, आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 पूर्णांक की चौथी एक्सरसाइज 3D। और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो कि ज़रूरी है पता होना इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो रूल्स के नाम से मैंने हेडिंग डाली है और ये 6 चीज़ें मैंने लिखी हैं। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है a गुणा b। तो a गुणा b मतलब कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर जब आपस में गुणा किए जाते हैं तो उनका जो गुणनफल होता है, यानी उनका जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है गुणा करने के बाद, वो भी पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो कोई भी दो या दो से अधिक, मतलब जितने भी नंबर्स आप गुणा कर रहे हैं, अगर वो सारे पॉजिटिव हों तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अगर दूसरा रूल देखते हैं, अगर एक नेगेटिव नंबर है और बाकी पॉजिटिव नंबर है और उसका गुणा हो रहा है तो आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे अगर -a इंटू बी है या -b इंटू a है, कोई भी अगर एक नंबर, मतलब बहुत से नंबर की सीरीज है और उसमें से कोई एक नंबर अगर नेगेटिव हुआ तो वो पूरे आंसर को नेगेटिव कर देगा। ठीक है, और ये तीसरा देखिए, -a इंटू -b, यानी कि अगर दो नेगेटिव नंबर आपस में गुणा हो रहे हैं तो उनका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। कैसे? क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएगा। जब भी पहले मैं एक्सरसाइज करा रही थी तो मैंने बताया था कि अगर 2 माइनस हो तो वो प्लस हो जाएगा, 4 माइनस हो तो वो प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर 3 माइनस हो तो वो माइनस रहेगा। क्यों? क्योंकि -a इंटू -b का माइनस माइनस तो कट जाएगा, लेकिन इंटू -c वो माइनस नहीं कट पाएगा, इसलिए आंसर माइनस आएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब इवन बार अगर माइनस का साइन आता है एक सीरीज में तो आंसर पॉजिटिव होगा। अगर विषम बार आता है, ऑड बार आता है, तो आंसर नेगेटिव होगा। जैसे अगर एक सीरीज है जिसमें बहुत सारे नंबर हम गुणा कर रहे हैं और उसमें 6 बार माइनस का साइन आया है, ठीक है, और बाकी नंबर पॉजिटिव हैं, तो 6 बार माइनस का साइन आया, यानी कि ये सम संख्या है 6, तो इसमें आंसर पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर 7 बार माइनस का साइन आए तो ये विषम संख्या है और इसमें आंसर नेगेटिव में होगा। ठीक है, और तीसरा रूल अब देखते हैं, कोई भी नंबर है उसको अगर आप 0 से गुणा करेंगे तो आंसर 0 ही मिलेगा। ठीक है, चौथा रूल, योगात्मक प्रतिलोम हमने पढ़ा है। ए में मतलब कोई भी पूर्णांक में हम ऐसा क्या चीज़ ऐड करें, क्या चीज़ योग करें, जोड़ें कि आंसर हमें 0 मिल जाए। तो जो संख्या हमें जोड़नी होती है वही होता है उस पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या है? कौन सी संख्या हमें पूर्णांक में जोड़ें जिससे कि हमें उत्तर 0 मिल जाए, तो वही संख्या कहलाती है उसका योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम को निकालने का एक आसान तरीका है कि कोई जो भी पूर्णांक आपको दिया गया है और पूछा है कि इस पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो उस पूर्णांक में आप -1 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी पूर्णांक अगर आपको दिया गया है और आपसे पूछा है कि उस पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम निकालिए, तो आप उस पूर्णांक में -1 से गुणा कर सकते हैं और आपको उसका योगात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूं कि 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, तो 3 को आप -1 से गुणा करेंगे, आएगा -3, और यही -3 योगात्मक प्रतिलोम है 3 का। 3 एक पूर्णांक है। उसी प्रकार से
अगर मैं 3 में ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे उत्तर 0 मिल जाए, तो 3 में मैं -3 अगर जोड़ दूं तो उत्तर मुझे 0 मिल सकता है। तो किसी भी तरीके से जो भी तरीका आपको ठीक लगे आप योगात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं। 5वां रूल, a गुणा b प्लस सी ब्रैकेट में अगर इस प्रकार आपको दिया गया है a गुणा ब्रैकेट b प्लस सी या a गुणा ब्रैकेट b माइनस सी, तो याद रखिएगा ब्रैकेट की बाहर वाली संख्या का गुणा ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर एक संख्या से होगा। a गुणा b होगा और ब्रैकेट के अंदर जो साइन दिया गया है प्लस माइनस का जो भी, वो साइन बीच में लग जाएगा। ठीक है, a गुणा b प्लस का साइन बीच में लगाएंगे और a गुणा c, फिर a गुणा b माइनस का साइन बीच में लगाएंगे। छठा रूल देखिए, m इंटू सी, इस तरीके से ये होता है। और 5वें और छठे रूल को हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि वितरण प्रगुण। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 देखेंगे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरिए। ये आपको एक टेबल दिख रही है, ये देखिए 7 एकम 7 आया है, ये 9 तिया 27 है, ये 11 में 5 का हमने गुणा किया तो आया 55। तो आप देख सकते हैं 1 से गुणा हो रहा है, 3 से गुणा हो रहा है, 5 से गुणा हो रहा है। तो जिस संख्या से गुणा हो रहा है उस वो 2 अधिक है, पिछली संख्या से 2 अधिक है। यहाँ 1 से गुणा हुआ, यहाँ 3 से गुणा हुआ, तो 3 जो है वो 1 से 2 अधिक है, यानी कि अगर हम 1 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो पिछली संख्या से 2 अधिक है यहाँ गुणा होने वाली संख्या। अब यहाँ 5 से गुणा हो रहा है, यहाँ 3 से हो रहा था, तो 3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमें 5 मिल सकता है। तो मतलब यहाँ हमें जिस संख्या से गुणा करना है वो 5 से 2 अधिक होगी। तो 5 में हम 2 जोड़ेंगे आएगा 7, यानी कि 13 में हमें 7 का गुणा करना है। आंसर आएगा 91। ठीक है, दूसरा प्रश्न, निम्नांकित का मान ज्ञात करो। ये देखो यहाँ पर ये सब जो नंबर्स हैं अभी मैं उनको सॉल्व करके व्हाइट बोर्ड पर दिखाती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी एक एक करके। तो पहला पार्ट है इसका 8 गुणा -4 गुणा -5। जैसा कि मैंने बोला कि अगर सम बार 2 मतलब माइनस की संख्याएं गुणा हो रही हों तो आंसर पॉजिटिव में आता है, क्योंकि माइनस माइनस कट जाता है। तो यहाँ -4 गुणा -5, माइनस की संख्या 2 बार गुणा हो रही है सम बार, इसीलिए आंसर पॉजिटिव होगा। यह माइनस माइनस आपस में कट जाएगा। 8 गुणा 4 होता है 32, 32 गुणा 5 आपको देगा 1600। आप खुद मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर सकते हैं। -10 गुणा -10 गुणा -10। अब यहाँ पर देखो 3 बार माइनस की संख्याएं गुणा हो रही, मतलब 3 बार माइनस आ रहा है, और 3 जो है वो विषम संख्या है, इसीलिए आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, और अब आप 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो आंसर आपको 1000 मिलेगा, इसीलिए फाइनल आंसर है -1000। तीसरा पार्ट, -2 इंटू 35 इंटू -5। अब ये -2 और -5 के जो माइनस साइन है वो आपस में प्लस बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 10 को, मतलब 2 गुणा 5 आया 10 को 35 से आपको मल्टीप्लाई करना आएगा 350। फोर्थ पार्ट, -8 इंटू 57 इंटू 0। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी संख्या अगर 0 से गुणा होती है तो आंसर 0 ही मिलता है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा 0। 8 को 57 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले हम वो गुणा करके देख लें और फिर उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 0 लिखें, नहीं। ऐसी चीज़ों में आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या अगर 0 से मल्टीप्लाई होगी, चाहे वो जितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आंसर 0 ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पर 8 गुणा 57 करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब आप बोलेंगे कि माइनस तो एक ही बार है, तो हमने -0 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि -0 + 0 ऐसा कुछ नहीं होता, 0 सिर्फ 0 होता है। ठीक है, 0 ना पॉजिटिव है, 0 ना नेगेटिव है। और वैसे भी अगर -8 को आप 0 से मल्टीप्लाई करें, कोई भी पूर्णांक हो, चाहे पॉजिटिव का चाहे नेगेटिव का, कोई भी पूर्णांक हो, आंसर 0 ही देगा, -0 + 0 नहीं देगा। ठीक है, तो अगर -5 गुणा 0 हो या 5 गुणा 0 हो, आंसर 0 ही होगा। फिफ्थ, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4। तो यहाँ पर आप देखिए -4 बार है, यानी कि सम संख्या, चार सम संख्या है ना, इसीलिए -1 -2 का जो माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा, -3 और -4 का जो माइनस है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर अब हमारा पॉजिटिव में आएगा। उसके बाद आप इन सबको गुणा करके देखेंगे, आएगा 24।
सिक्स्थ -4 इंटू -8 इंटू -12 इंटू -5, ये भी फिफ्थ पार्ट की तरह है। माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। आप इन सब को आपस में गुणा करके देखिए, आएगा 1920। तीसरा है, इसमें भी मान ज्ञात करना है। देखो पहला पार्ट, इसमें भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट लिख देंगे 0। ख पार्ट से मैं आपको बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये है सेकंड पार्ट, 1456 गुणा 625 माइनस 456 इंटू 625। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 625 कॉमन है दोनों तरफ, बीच में गुणा का साइन है यहाँ और ये माइनस का साइन है। तो जो रूल 6 मैंने आपको बताया था इस वीडियो के शुरुआत में, उसको आपको कुछ इस तरीके से देखना है। ये है वितरण प्रगुण। वितरण प्रगुण को अगर मैं लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, a गुणा बी माइनस a गुणा सी, जहाँ पर a दोनों जगह कॉमन है, यहाँ गुणा हो रहा है और बीच में माइनस है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा होगा, जहाँ पे 625 कॉमन है और ये गुणा में है और यहाँ बीच में माइनस है। तो यानी कि ये वाला वितरण प्रगुण हमें इस क्वेश्चन में लगाना है और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर इस तरीके से भी आ जाएगा, अगर आप इसको पहले गुणा करें, फिर इसको अलग से गुणा करें और उन दोनों चीज़ों को माइनस करें, आंसर इस प्रकार भी आ जाएगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, इनको आप गुणा करेंगे, फिर इसको और इसको आप गुणा करेंगे, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत मेहनत भी लगेगी। तो उस मेहनत और टाइम को बचाने के लिए ये सब प्रगुण होते हैं, ठीक है। तो इस प्रगुण का हमें यूज़ करना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, आपको देखना होगा ये, इसीलिए मैं यहाँ पर समझाया ताकि अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए कि कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से प्रगुण का यूज़ करना है। तो आपको वो रूल्स याद करने हैं, इस प्रगुण को कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने बोला कि बाहर वाली संख्या का गुणा अंदर वाली हर संख्या से होता है और बीच वाला साइन लग जाता है। बीच वाला मतलब ये माइनस या प्लस जो भी साइन हो वो लग जाता है बीच में, जैसे इस प्रकार हमने लिखा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 625 दोनों जगह कॉमन है, यानी कि a गुणा बी माइनस a गुणा सी। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ ये वाला प्रगुण मुझे लगाना है, ठीक है। तो मैं जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट पार्ट 0 आंसर है, तो मैं उसको सॉल्व करके नहीं दिखाया। सेकंड पार्ट मैंने लिखा है और इसको भी अभी मैंने आपको समझाया किस प्रकार से हमने देखा इसमें वितरण प्रगुण लगेगा। तो उसी वितरण प्रगुण का प्रयोग करते हुए मैंने इसको लिख दिया है 625 गुणा 1456 माइनस 456 ब्रैकेट में। अब अगर आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो 1456 में से 456 हम घटाएंगे तो आएगा 1000 और इस 1000 को हमें गुणा करना है 625 में, तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तीसरा पार्ट -187 इंटू -54 प्लस -187 इंटू -46। तो यहाँ पर भी वितरण प्रगुण ही लगेगा। -187 दोनों में कॉमन है, प्लस का साइन बीच में लगा है, तो -187 हम बाहर लिखेंगे, गुणा का साइन लगाएंगे और -54 बीच का साइन प्लस लगाएंगे और -46 लिख देंगे। अब ये जो प्लस -46 है वो -46 हो जाएगा। -54 -46 दोनों संख्याएं ऐड हो जाएंगी, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, तो -187 इंटू -100 इसको लिखेंगे हम। और अब यहाँ पर दो नेगेटिव संख्याएं हैं और मैंने बताया अभी रूल्स वाले पार्ट में कि अगर दो माइनस की संख्याएं गुणा हो रही हैं तो उनका माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और फाइनल आंसर प्लस में आता है, इसलिए फाइनल आंसर प्लस में आया है। फोर्थ पार्ट देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस थोड़ा देखने का और समझने की बात है और वैसे आसानी है और इसमें भी वितरण प्रगुण ही लगा है जैसे कि हमने सेकंड पार्ट में लगाया। तो क्वेश्चन है 18,764 इंटू 99 माइनस -18,764। यहाँ पर भी कॉमन है 18,764। और अगर हम यहाँ पर जैसे इसमें फर्स्ट स्टेप जो मैंने लिखा है वो देखिए, पूरा क्वेश्चन वैसा का वैसा उतारा और अगर मैं 18,764 में 1 का गुणा कर दूं तब भी तो मैं वही नंबर लिखूंगी ना, 18,764, तो वही चीज़ मैंने लिखी है। अब ये जो -18,764 है वो प्लस
हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप इसलिए मैंने लिखा है 18,764 इंटू 99 प्लस 18,764 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको वितरण प्रगुण प्लस वाला रूल 5 साफ साफ दिख रहा होगा। 18,764 कॉमन है तो इसको बाहर लिखेंगे, गुणा का साइन लगाएंगे और 99 प्लस 1 लिखेंगे क्योंकि बीच का साइन प्लस है। और 99 और 1 को अगर हम जोड़ेंगे आएगा 100। 100 को हम 18,764 में गुणा कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस 18,764 था और हमें चाहिए 18,764, इसलिए हमने माइनस माइनस प्लस कर दिया क्योंकि कॉमन नंबर हमें बाहर लिखना होता है। ठीक है, हमने 4th पार्ट तक देखा, अब ये 3rd क्वेश्चन में 5th पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 15341 ये कॉमन है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि 15341 इंटू -2 लिखा है और माइनस 15341 इंटू 98 लिखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, -2 का जो माइनस है वो हम 15341 के पास रख देंगे। ठीक है, क्योंकि आप अगर इस तरीके से भी लिखते हैं तो 15341 इंटू -2 या फिर -15341 इंटू 2, इन दोनों को गुणा करने पर सेम ही आंसर आएगा जो कि माइनस में होगा। इसीलिए हम -2 का माइनस कहाँ कर देंगे, 15341 के पास कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर आप लिखेंगे इसको जैसा कि मैंने पहला स्टेप लिखा है तो -15341 इंटू 2 प्लस -15341 इंटू 98। अब ये -15341 कॉमन हो जाएगा और फिर वितरण प्रगुण का इस्तेमाल करते हुए 2 और 98 को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और प्लस का साइन बीच में लगाएंगे और 98 को 2 आप जोड़ेंगे तो आएगा 100। तो यानी कि हमें 15,341 में 100 का गुणा करना है, जो कि आपको फिर आंसर दिख रहा है। अब 6th पार्ट है -8 इंटू 10 -5 -43 प्लस 98। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, -8 को भी ऐसा कैसा लिख देंगे और पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर है 10 -5 -43 प्लस 98, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि जो पॉजिटिव संख्या है उसको एक साथ सॉल्व कर लें पहले और जो नेगेटिव संख्या है उनको एक साथ सॉल्व कर लें और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव का जो आंसर आएगा उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने 98 और 10 ये दो पॉजिटिव संख्याएं हैं और -5 और -43 नेगेटिव संख्याएं हैं। तो पहले मैंने 10 और 98 को जोड़ लिया, आया 108। फिर मैं -5 और -43 को जोड़ूंगी, आएगा 48 और माइनस का साइन लगेगा तो 108 माइनस 48। अब 108 में से अगर आप 48 घटाएंगे आएगा 60 और इस 60 को हम -8 से गुणा कर देंगे तो आएगा -480 यानी कि -480। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। अब क्योंकि एक ही नेगेटिव वाली संख्या थी, एक नेगेटिव वाली संख्या और एक पॉजिटिव वाली संख्या का गुणा हो रहा है, ये रूल में मैंने आपको बताया था, तो आंसर माइनस में आएगा, इसीलिए यहाँ पर -480 इसका उत्तर है। अब चौथा प्रश्न, पंक्ति क के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति ख में दिए गए हैं, इन्हें मिलान कर लिखिए। तो आपको मिलान करना है कि इस पंक्ति क में जो दो पूर्णांक दिए गए हैं उनका गुणनफल यानी कि उनका आंसर इसमें से कौन सा है उसको आपको मैच करना है, मैचिंग है। ठीक है, तो 3 इंटू -2, अब देखो 3 गुणा 2 क्या होगा 6, लेकिन क्योंकि माइनस का साइन है, एक माइनस और एक पॉजिटिव संख्या गुणा हो रही है तो आंसर माइनस में आएगा, तो यानी कि इसका आंसर है -6। ठीक है, इस पहले वाले का आंसर है -6। -4 गुणा -5, दो माइनस की संख्या है, इनका ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 को जब आप 5 में गुणा करेंगे आएगा 20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसका आंसर हुआ 20। -6 गुणा 4, तो -6 का एक नेगेटिव संख्या और एक पॉजिटिव संख्या का जब आपस में गुणा होगा तो आंसर माइनस में आएगा और 6 इंटू 4 क्या होता है 24, तो -24 इसका आंसर है। 7 गुणा 5, दो पॉजिटिव संख्याओं का गुणनफल पॉजिटिव ही होता है, तो 7 पंजे 35। -8 गुणा -3, फिर से दो नेगेटिव संख्या है, माइनस माइनस कैंसिल, 8 दिया 24, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर माइनस में 5 दिया 15। ठीक है, ये इसके आंसर है, मैच करके आप खुद लिख सकते हैं, आंसर मैंने बता दिया है।
5वां प्रश्न, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। यानी कि आपको वो पूर्णांक लिखना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। आपको वो पूर्णांक लिखना है जिसका जब हम -1 से गुणा करें, हमें कोई एक पूर्णांक है a, हमें ये a ज्ञात करना है जिसका -1 से अगर हम गुणा करें तो हमें ये आंसर मिले। जैसे क पार्ट है तो हमें ये आंसर मिला है, तो हमें ये a निकालना है कि कौन सा ऐसा पूर्णांक है जिसका -1 से गुणा करने पर गुणनफल है -37। ये क पार्ट, ठीक है। तो a क्या होगा, -37। यहाँ गुणा हो रहा है तो जब ये इक्वल टू के इधर जाएगा -1 तो साइन चेंज होता है, गुणा है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 37। तो ये है 37। या अगर मैं इसको सीधा सीधा बोलूँ तो इसमें आपको ये जो नंबर्स दिए गए हैं उनका योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। योगात्मक प्रतिलोम मैंने रूल्स वाले पोर्शन में बताया था कि -1 से गुणा करते हैं तो योगात्मक प्रतिलोम आपको मिल जाता है। तो आपको इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। इसका क्या होगा -49, 0 का क्या होगा 0, ठीक है। अब है 6, उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर जो भी सही विकल्प होगा आप उसको मार्क कर सकते हैं। मैं आंसर बता देती हूँ फाइनल, हर एक पार्ट को सॉल्व करके मैं फाइनल आंसर बता देती हूँ और आप उसको फिर अपने आप इसमें विकल्प मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर मान निकालना है तो मैं इसका मान निकाल कर भी बता देती हूँ, लेकिन यहाँ पे विकल्प को देखते हुए यहाँ पर आपको लिखना है कि इसको जब हम वितरण प्रगुण का यूज़ करके जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने बताया है ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या का ब्रैकेट के अंदर वाली हर संख्या के साथ गुणा होता है और ये बीच वाला साइन लग जाता है। तो 7 × 3 + 7 × 2, ऐसा कौन सा विकल्प है ये, तो ये इसका उत्तर है, ठीक है। ख पाठ, इसमें भी वही चीज़ है, 6 का मल्टीप्लाई 3 से, 6 × 3 - 6 × 2, तो 6 × 3 - 6 × 2 ये वाला, ठीक है। -8 × -5 क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 × 5 = 40, ठीक। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। 3 ऋणात्मक पूर्णांक के गुणनफल, ऋणात्मक मतलब माइनस, तो 3 माइनस अगर है उनका हम गुणा कर रहे हैं एक प्लस से, तो क्या आएगा, 3 ऋणात्मक है तो 1 2 3, ये और ये माइनस का साइन कैंसिल होगा लेकिन ये माइनस बचेगा, तो एक माइनस और एक प्लस क्या देगा, माइनस देगा, तो क्या आएगा ऋणात्मक, ठीक है। अब अगर मान निकालना हो तो देख लीजिए 6th का पहला पार्ट, 3 + 2 × 7, 3 और 2 को हम ऐड करेंगे आएगा 5, 5 से 7 को गुणा कर देंगे आएगा 35, 3 - 2 1, 1 को 6 से गुणा करेंगे 6। तो इस प्रकार से हमने मान भी निकाल लिया। 7वां है, निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है, मतलब 5 माइनस के हैं, ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर किस चिन्ह में होगा, ये और ये माइनस कट जाएगा, ये और ये माइनस कट जाएगा, एक माइनस बचेगा, तो धनात्मक तो नहीं है, ऋणात्मक है, इसलिए ये असत्य हो गया, ठीक है। और वैसे भी मैंने बताया अगर सम बार माइनस का साइन आ रहा है तो धनात्मक होगा फाइनल आंसर का चिन्ह, लेकिन अगर विषम बार आ रहा है तो ऋणात्मक होगा, ये मैंने बताया था शुरुआत में इसी वीडियो के। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है, 2 का हाँ होता है, और ये हमने बहुत बार अभी क्वेश्चंस करे देखा कि 2 माइनस के साइन कैंसिल हो जाएंगे तो धनात्मक ही आएगा, तो ये सत्य है। 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। अगर एक माइनस है और एक प्लस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर माइनस में ही आता है, यानी कि ऋणात्मक होता है, इसलिए ये भी सही है। -17 का विपरीत +17 है, हाँ। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं, नहीं, उसमें -1 से गुणा करते हैं, तो ये असत्य हो गया। 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है, हाँ। 1 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करिए, जैसे 5, तो आपको 5 ही मिलेगा, यानी कि वही पूर्णांक वापस मिल रहा है, तो ये भी सत्य है, ठीक है। ये वर्कशीट भी यहाँ खत्म होती है।